नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, रिलेशनशिप में कई लोग कहते हैं कि हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ चीट किया है, और ऐसी सिचुएशन में हम अंदर से टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें हर्ट होता है, हम अंदर से खाली हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। हम कभी भी उनको वापस अपनी जिंदगी में ला ही नहीं सकते, माफ तो हम उन्हें कर ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कोई क्यों रिलेशनशिप में चीट करता है, क्यों धोखा देता है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रीज़न ये हो सकता है कि जो व्यक्ति जो रिलेशनशिप में होते हैं उसका आपस में जो संबंध होता है वो कुछ रीजन से ज़्यादा अच्छा नहीं होता। डेली लेवल पर आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, और इसके कारण दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, और ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता। दोनों के बीच प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। उस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत दूरी आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस ज़रूरी बातें करते हैं। कभी कभी तो पूरा दिन बातें नहीं करते, तो ये हमारे अंदर एक खालीपन पैदा करता है। एक अंदर से वॉइड हो जाते हैं। वो वॉइड हम खुद तो भर नहीं सकते, वो खालीपन हमें अपने से भरना तो आता ही नहीं। तो इसको भरने के लिए हम बाहर स्टेमिना ढूंढते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब उसमें कोई वर्कहोलिक बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, उसे अपने काम से ही प्यार हो जाता है, बस उसे काम से ही खुशी मिलने लगती है, उसको अपने काम का ही नशा चढ़ जाता है, और वो वर्कहोलिक बन जाते हैं। कई लोग अल्कोहलिक बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस अब तो ये एक ही दवा है हमारे अंदर के खालीपन को भरने की, हमारे अंदर के खालीपन को दूर करने की। लेकिन कुछ लोग अपने अंदर के खालीपन को दूर करने के लिए बाहर के कोई दूसरे व्यक्ति का सहारा ढूंढते हैं। कोई ऐसा है जो बहुत हमारी स्पेशलिस्ट को देखता है, हमें रिस्पेक्ट करता है, हमें उससे थोड़ा प्यार मिलता है, क्योंकि हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, उसको रिस्पेक्ट और एक्सेप्टिंग चाहिए। और ये चीज अगर उसे किसी और से मिलने लगती है तो वो व्यक्ति वहाँ अट्रैक्ट होने लगता है। इतना स्लो ये प्रोसेस होता है कि उसको ये पता भी नहीं चलता है। लेकिन जहाँ पर रिस्पेक्ट और एक्सेप्टिंग होता है वहाँ पर अट्रैक्शन होता है, दोनों में बातें होती है, उनके साथ समय बिताना, उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ न कुछ प्राप्ति होती है जो उसे अपने पार्टनर से नहीं मिलती। तो ये कारण है कि हमसे हमारा पार्टनर दूर चला जाता है। ऑलरेडी हमारे रिलेशनशिप में कोई दूरी आ गई थी, और वो खालीपन दूर करने के लिए वो हमसे दूर चला जाता है। अब ये सही है या गलत, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो भी दर्द में होता है और अंदर से खाली होता है, तो वो गलत है, दर्द में है कि खाली है, ये हमें सोचना है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे किसी ने चीट किया है, मुझे किसी ने धोखा दिया है, तो मुझे क्या करना है। ज़्यादा सोच सोच कर हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये समझना है कि दूसरे ने जो किया वो उसकी चॉइस है, सही गलत वो उसका कर्म है। वो जो भी कुछ करे उसे हम कंट्रोल कर सके, इतना कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है। अब हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि मेरे साथ जो भी गलत उसने किया, लेकिन हर्ट होना है या नहीं होना है ये मेरी चॉइस है। वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते जब तक हम उसे अलाउ ना करें। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे अंदर घुसकर मेरे मन में दर्द क्रिएट नहीं कर सकते। ये दर्द, ये हर्ट वो हम खुद करते हैं। उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब तो हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। अब ये जीवन में हम उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये सब रिपीट होता रहता है। अब आप ये सोचोगे कि ऐसी सिचुएशन में गुस्सा तो आएगा ही, नफरत तो होगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये गुस्सा और ये नफरत की वजह से हम अपना ही नुकसान करते हैं।
हमारी एनर्जी उनको हमसे और दूर कर रही है और वो उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा नजदीक जाएंगे जिससे वो अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि हमारे पास से उन्हें सिर्फ नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। और जहां से भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है व्यक्ति वहां अट्रैक्ट होता है। तो हमारी नफरत, हमारा गुस्सा, हमारी रिवेंज की भावना पहले हमको खाली कर देती है। हम खुद ही ऐसा पॉइजन पी रहे होते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला मर जाएगा। नेगेटिविटी हम क्रिएट कर रहे हैं और हमें लगता है कि नुकसान सामने वाले का होगा। ऐसे में सारा नुकसान मेरा ही हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है और सोचना है कि मैं क्यों अपना नुकसान कर रहा हूँ। दूसरा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी खुशी तो मेरे कंट्रोल में है ना। गलत सोच के मैं अपने को ही डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा हूँ। उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं गलत सोच के अपने साथ गलत क्यों कर रहा हूँ। मेरा मन बीमार हो रहा है, मेरा तन बीमार हो रहा है और मेरा ये एक रिश्ता खराब नहीं होगा। अगर हम अंदर से दर्द में होंगे, रिवेंजफुल होंगे, तो ये जो वाइब्रेशन है ना वो हमारे और रिश्ते को भी खराब करेगा। तो सबसे पहली चीज मुझे अपने को ठीक करना है, मुझे अपने को हील करना है। अपने साथ ही रिश्ता जोड़ करके कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एडॉप्ट करके पहले अपने को ही ठीक करना है। फिर हम सोच सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। वो डिसीजन हम बाद में लेंगे। कभी कभी हम एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, ये अंदर से ऑलरेडी डिसीजन होता है, क्योंकि कई सारी प्रायोरिटीज होती है। हमारी फैमिलीज है, हमारे बच्चे हैं, हमें पता है कि हम अलग नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग इसमें इफेक्ट हो जाएंगे और होते भी हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए रिश्ता बनाने की। रिश्ता बनाना एक बहुत बड़ी मेहनत है। आप देखेंगे कि जब हम हील हो जाएंगे ना, आप देखेंगे कि जब हम हील हो जाएंगे ना, हम अंदर से दर्द में नहीं होंगे और हमारा वाइब्रेशन ठीक हो जाएगा। नेचुरली हमारे मन से प्यार और रिस्पेक्ट जैसी भावनाएं होंगी और जितना भी दूर वो व्यक्ति गया हो वो ऑटोमेटिकली नजदीक आने लगता है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। कई केस में तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, लेकिन दोनों में से कोई एक व्यक्ति अपने पर मेहनत करता है। एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मेरे बच्चे इन्वॉल्व है, मेरा परिवार इन्वॉल्व है, मुझे मेहनत करके इसको ठीक करना है। और वो बस इतनी मेहनत करते हैं कि मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, मुझे उस व्यक्ति पर कोई डाउट नहीं करना है। डाउट हम बहुत ज्यादा करते हैं, इसकी वजह से हम दर्द में चले जाते हैं। फिर डाउट करते रहते हैं सारा दिन, अब ये कहाँ पर है, किसके साथ है, नेगेटिव एनर्जी। या हम कहते हैं कि उन्हें हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे, रिवेंज की भावना, नेगेटिव एनर्जी। अगर हमें रिश्ता ठीक करना है तो हमें वापस ट्रस्ट भी करना पड़ेगा और फॉरगिव भी करना पड़ेगा। जब हम ये दोनों काम करते हैं तो हम उन पर एहसान नहीं करते हैं, हम अपने पर ही एहसान करते हैं। सारा दिन अगर हम डाउट करते रहेंगे तो वो हमारे मन को बीमार करता है। गलत सोचना हमारे मन को बीमार करता है। और फॉरगिव करना क्या होता है, पकड़ के रखेंगे तो पकड़ के रखने से किसका नुकसान हो रहा है। इसीलिए बार बार अपने से कहें कि हम जो ये छोड़ रहे हैं ना, ये हम अपने को दर्द से रिलीज कर रहे हैं। हमने खुद को बहुत दर्द दिया है बातों को पकड़ के, तो मुझे इस दर्द से अपने आप को रिलीज करना है, क्योंकि मुझे अपना कर्म ठीक करना है, मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। तो ये मेरी चॉइस है कि हमें अलग होना है या मेहनत करनी है, ताकि हम फिर से उस रिश्ते को बनाए। और अब देखेंगे कि केवल रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ अपने को ठीक करना है। अगर हम जैसे हील हो जाते हैं, हमारा वाइब्रेशन ब्यूटीफुल हो जाता है और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में वापस आना शुरू हो जाता है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।